जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख ही लिए होंगे जिस पर मैंने बताया था कि जंतुओं और पौधों में की जो वृद्धि होती है उन वृद्धि में अंतर क्या होता है। आज आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं कि हमारे अंदर जो पेशियां और क्रियाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें से एक क्रिया के बारे में बात करने जा रहा हूं कि क्या होती है ऐच्छिक क्रियाएं और क्या होती है अनैच्छिक क्रियाएं। तो इन दोनों क्रियाओं में मैं अंतर की बात करता हूं। किसकी बात करने जा रहा हूं? अंतर की। यानी ओवरऑल आज आप समझने जा रहे हैं कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो शब्द से ही हम बातों को पकड़ लेंगे कि गुरुजी इसके बारे में बताना क्या है। सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे कि ये लिखा क्या है बाबू? ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब इच्छा अनुसार, अनैच्छिक यानी जो बिना इच्छा के हो। तो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं और एक हमारे बिना इच्छा के काम करती हैं। तो जो इच्छा अनुसार काम करती हैं उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं और जो बिना इच्छा के काम करती हैं उसे हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए इसके बारे में खासियत क्या है इन दोनों में, इसके बारे में बात करता हूं और ध्यान से बातों को आप लोग समझेंगे। ठीक, सबसे पहला बात आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि हमारा जो ऐच्छिक क्रिया होता है वो मेरे इच्छा अनुसार काम करते हैं, यानी मेरे इच्छा अनुसार काम करता है। इच्छा अनुसार कार्य करता है, यानी ऐच्छिक क्रियाएं किसके अनुसार काम करती हैं? इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अभी इसके बारे में कई बातें बता रहे हैं, अभी केवल पॉइंट आप सुनिए। और जस्ट इसी का उल्टा अनैच्छिक में है। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मेरे इच्छा अनुसार काम नहीं करती, मेरे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। यह बात समझ में आ गया? चलिए अब इसका दूसरा बात समझते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के आदेश का पालन करती हैं। यानी मस्तिष्क जो कहेगा वैसा कार्य करती हैं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क जो कहेगा उस बात को नहीं मानती हैं, वो अपने काम को करती रहती हैं। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे अभी कई एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। पहले दिमाग में आप एक छोटा सा बात को सेव कर लीजिए, क्या कि हमारी ऐच्छिक क्रियाएं जितना होती हैं वो ब्रेन के यानी मस्तिष्क के आदेश का पालन करती है। मस्तिष्क जो कहेगा वो करेंगी। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क जो कहेगा वो नहीं करेंगी, जो कहेगा वो नहीं करेंगी, जो नहीं कहेगा भी तो भी उसको करेंगी। बात समझ, यानी मस्तिष्क का अनैच्छिक क्रियाओं से कोई ताल्लुकात नहीं है। ओवरऑल आपको ये समझना। तो मैं यहां अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं कि जो हमारा ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, क्या ऐच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के हिसाब से, मस्तिष्क के हिसाब से कार्य करती है। अपने व्यवहारिकता में ये बात लिख दिया हूं, ठीक है? हिसाब से कार्य करती है। और ये जस्ट इसी का क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं उल्टा है। ठीक, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये हमारे मस्तिष्क के हिसाब से कार्य नहीं करती हैं। यानी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के हिसाब से कार्य नहीं करती। और खासियत क्या है इसमें ये बताते हैं। दूसरी चीज ये है, तीसरी बात, कि ऐच्छिक क्रियाएं जितना हैं वो सब ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, यानी ऐच्छिक पेशियां जितनी हैं वो थक जाती हैं। यानी ऐच्छिक क्रिया करने वाले अंग जो होते हैं वो अंग क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। यानी ऐच्छिक क्रिया करने वाले अंग
थक जाते हैं। और जस्ट इसी का उल्टा ये है कि अनैच्छिक क्रिया करने वाले अंग, क्या, अनैच्छिक क्रिया करने वाले अंग कभी नहीं थकते हैं, कभी नहीं थकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जितनी क्रियाएं ऐच्छिक होती हैं वो सभी क्रियाएं क्या होती है, करने वाले अंग थक जाते हैं, जबकि अनैच्छिक क्रिया करने वाले अंग कभी नहीं थकते हैं। गुरुजी एक चीज बाकी है, कुल समझ में आओ था, खाली उदाहरण बता दीजिए, अभी सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। क्यों? तो उदाहरण क्या है इसका, ये बात आप लोग समझ लीजिए। देखिए उदाहरण में लिख दें कि इसमें हो गया जैसे हाथ, पैर, ठीक, मुंह, समझ में कि नहीं? ये सब हाथ पैर जो काम करते हैं वो ऐच्छिक क्रिया वाला काम करते हैं, यानी ये हमारी इच्छा अनुसार से काम करेंगे। अब हम अपने हाथों को कहें कि अभी ऐसे रहने दीजिए, मत उठिए, तो नहीं उठेगा। ब्रेन कह रहा हाथ को कि ना उठे, तो हाथ नहीं उठ रहा है, राइट? यानी हमारी इच्छा भी है कि हम हाथ को नहीं उठाएंगे तो नहीं उठेगा। बात समझ में कि नहीं? हम अपने पैर से कहें, ब्रेन कह रहा पैर से कि मत चलिए, तो पैर मेरा नहीं चल रहा है, समझ में कि नहीं? यानी पैर मेरा अपने इच्छा अनुसार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। मुंह, हम कह रहे हैं कि ब्रेन कह रहा मत बोलिए, तो हम शांत रहेंगे, नहीं बोलेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? कभी नहीं बोलेंगे। समझ में आई बात की नहीं आई? यानी हमारा जो मुंह होता है, यानी पैर हो गया, हाथ हो गया, ये मेरी इच्छा अनुसार काम करेंगे। हमारा इच्छा करेगा तो हम चलेंगे, हमारा इच्छा करेगा तो बोलेंगे, हमारा इच्छा करेगा तो हाथ को उठाएंगे, इधर उधर करेंगे। हमारा इच्छा नहीं करेगा तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। अच्छा, इच्छा बनने वाला काम कराता कौन है? मस्तिष्क। यहाँ मैंने लिख दिया है, इसीलिए एक अलग से कंटेंट लिख दिया हूं ये अलग से, कि हमारा ऐच्छिक क्रियाएं जो होता है वो किसके नेतृत्व पर काम करता है? मस्तिष्क के। मस्तिष्क जो आदेश देता है उस हिसाब से कार्य को संपन्न करता है। जस्ट इसी का उल्टा ये है। यहां जैसे हो गया अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण जो हो गया, इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण यह है कि इसमें जैसे हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, धड़कना, ठीक, पाचन, समझ में आई कि नहीं आई? रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, ठीक, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे अब हमारा मन कह, दिमाग कह रहा है हार्ट से कि आप मत धड़किए, शांत रहिए, तो क्या हार्ट मानेगा? कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। हम कोई चीज खाएं और कहें, ब्रेन कहे कि इसको मत पचाइएगा, तो क्या नहीं पचता है? क्या जैसे खाएंगे लीवर का जो काम है वो कर देगा, किडनी का जो काम है वो कर देगा। समझ में? नहीं, हार्ट का काम है धड़कना, वो धड़केगा। ब्रेन चाहे जितना कहेगा वो नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। बात समझ में कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हमारे ये सब जो क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, वो मस्तिष्क के आदेश का पालन नहीं करती, यानी मस्तिष्क के हिसाब से काम नहीं करती। मस्तिष्क कहेगा भी तो नहीं मानना। मस्तिष्क कहे हार्ट से कि मत धड़किए, हम कुछ खा लें तो कहे कि मत पचाइए, तो क्या मानेगा वो? नहीं, वो अपना काम करता रहता है। बात समझ में कि नहीं? जैसे हृदय का धड़कन हो गया, हृदय का धड़कन जीवन भर धड़केगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। समझ में कि नहीं? हम कुछ खाएंगे तो पच जाएगा। हमारे शरीर में खून है तो जितना भी रक्त है वो रक्त क्या होता है? नीचे से ऊपर, यानी हार्ट तक आना, हार्ट से जाना। ये प्रोसीजर जब से आदमी पैदा हुआ जब तक मरेगा नहीं तब तक चलता रहता है। बात समझ में आए कि नहीं? तो ये कई रीजन्स ऐसे होते हैं। अब ये सब काम ऐसे हैं कि जो आजीवन चलते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। अच्छा, रुकते नहीं है तो जायज सी बात है ये थकेंगे भी नहीं। इसीलिए कहा गया कि अनैच्छिक क्रिया करने वाले अंग कभी थकते नहीं, कभी नहीं थकते हैं। जैसे हार्ट, जब से आप पैदा हुए और जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये आपका ये हार्ट धड़कता रहेगा, लेकिन कभी थकेगा नहीं। क्या हार्ट थक कर, हार्ट अपना आप काम करना बंद कर दे कि हम थक गए आप काम नहीं करेंगे, तो आदमी जीवित रहेगा? श्वसन तंत्र हो गया, श्वसन, जब से आप पैदा हुए जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक श्वसन क्रिया होती रहती है। आप रात में सो जाते हैं, आप भले सोए लेकिन श्वसन क्रिया हो रहा है आपका,
उसको रोक पाएगा कोई नहीं। तो हमारी अनैच्छिक क्रिया करने वाले अंग कभी नहीं थकते, जैसे श्वसन अंग हो गए, हृदय का धड़कना हो गया, पाचन तंत्र हो गए, ये सब जब से व्यक्ति इंसान पैदा हुआ तब से लेकर जब तक मरेगा नहीं तब तक काम करते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं। लेकिन हमारा यह ऐच्छिक क्रिया करने वाले अंग थक जाएंगे। जैसे हाथ, अब हाथ को ऐसे आप उठाते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, कब तक करोगे? एक समय ऐसा आएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद, 10 मिनट बाद, कि आपकी हाथें क्या हो जाएंगी, थक जाएंगी, वैसे गिर जाएंगी। राइट? हम कहें आपको चलिए तो आप चलेंगे जरूर, लेकिन कितना चलेंगे? जीवन भर चलते रहेंगे क्या? आप चलते रहेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 1 दिन 2 दिन बाद ऐसा आएगा कि आपके पैर में चलने की क्षमता नहीं रह जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप थक जाएंगे और बैठ जाएंगे। बात समझ में कि नहीं? तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होगी। समझ में? मुंह, क्या हम किसी से कहें बोलो तो बोल तो रहा है, तो क्या जीवन भर बोलता रहेगा क्या? 1 घंटा 2 घंटा ऐसा रहेगा कि बोलने के बाद वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा और बोलना बंद कर देगा। बात समझ में कि नहीं? तो ओवरऑल बाबू इसका रिवीजन करवा दे रहे हैं कि ऐच्छिक क्रिया ऐसी होती है जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं, अनैच्छिक क्रिया जस्ट इसी का उल्टा, ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क के आदेश का पालन करती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क के आदेश का पालन नहीं करती, जैसा आपको समझा दिया हूं। ठीक? ऐच्छिक क्रिया करने वाले अंग थक जाते हैं, जैसे हाथ पैर मुंह, ये हमेशा काम नहीं करेंगे, कुछ देर बाद थक सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया करने वाले अंग कभी नहीं थकते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन अंग, ये सब कभी थकेंगे नहीं। बात समझ में कि नहीं? तो उम्मीद है आप लोग को इन दोनों का अंतर, जो डिफरेंस जो था ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का, आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को हम क्लोज करते हैं। धन्यवाद।